नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि अभी मैं आप सबों के सामने इतिहास से संबंधित उससे प्रश्न जो इतिहास है, जो आपका क्लास 6 एनसीईआरटी का टॉपिक है आरंभिक नगर, उससे मैं आप सबों के सामने वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जैसा आप सभी को जानते हैं, आरंभिक नगर की बात होती है तो सबसे पहले हम लोगों के जहन में हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का मन में आता है। सबसे पहले अगर हम लोग नगर व्यवस्था की बात करते हैं, आरंभिक नगर की बात करते हैं, तो उसी में से ही एक बात है, वो है नगर व्यवस्था की। क्योंकि जो ये सिंधु सभ्यता है उसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है और इतिहास में बताती है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता जो था वो नगर के दृष्टि में, जो वहाँ की जो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, वो काफ़ी विकसित थी। जो आजकल के जो वर्तमान समय है, जो आधुनिक युग हम लोग जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन ये भी कहा जाता है, इतिहास हमें बताती है कि जो आजकल की जो इतनी तकनीक का ज़माना है, उतना विकास जो आजकल के समय में जो इतना टेक्नोलॉजी है, जितना विकास हमें देखना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उस वक्त, है ना, उस वक्त पे जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई तकनीक नहीं था, उस वक्त पे एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ है। और उस सभ्यता में सबसे बड़ी बात है वहाँ की नगरीय सभ्यता, जो काफ़ी विकसित थी, सुनियोजित थी। तो उसी संबंधित है आज का ये टॉपिक, जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो नगरीय सभ्यता, क्योंकि आप लोग सभी को जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को आप लोगों ने स्कूल से ही अध्ययन किया है। तो जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जो मुख्य रूप से मोहनजोदाड़ो की बात बताती है नगरीय सभ्यता को लेके, किस तरह से जो नगरीय सभ्यता था सुनियोजित तरीके से था। लेकिन हम लोग आज की इस वीडियो में नगरीय जीवन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, नगरीय जीवन, तो इससे संबंधित आज का ये टॉपिक। और हम लोग समझेंगे कि जो ये सुनियोजित नगरीय सभ्यता की जो बात की जा रही है, तो उस वक्त का जो जीवन शैली कैसा था, उन सब के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, जब वहाँ की जो नगरों की बात हो रही है ना, नगरों की जीवन शैली की, तो ये कहा जाता है कि उस वक्त जो नगरीय सभ्यता था, नगरीय जीवन था, तो उस समय जो हड़प्पा के नगर थे वो काफ़ी बड़ी हलचल में रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। क्योंकि आप सभी कोई हड़प्पा सभ्यता के अगर आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, या फिर अगर म्यूज़ियम गए हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग कई बड़े बड़े इमारतों को इसके माध्यम से दिखाया गया है। तो इमारत बनाने की योजना में कई लोग बने रहते थे, ये बात कही जा रही है। और जो इमारत बनाने की बात हो रही है, तो ये भी कहा गया है कि जो इमारत जो कहा जा रहा है, तो हमेशा जो शासक वर्ग के लोग थे, उन लोगों के लिए इस तरह की बड़े बड़े इमारतों का निर्माण किया जाता था। और ये भी कहा गया है कि ये जो शासक लोग जो थे, वे लोग दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें को मंगवाते थे। क्योंकि शासक वर्ग के थे, धनी वर्ग के थे, तो वे लोग अपने जीवन शैली के लिए दूर दूर से विदेशों से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी यूज़ करने वाली कई वस्तुओं को मंगाया करते थे। और ये भी कहा गया है कि जो शासक लोग जो थे, वो खूबसूरत मन के, है ना, मन के जो आप लोग समझ रहे होंगे, मन के जो मोती की तरह होता है, तो वो मन के हो गए। सोने चांदी से जो बने आभूषण है, कीमती चीज़ है, उसको अपने पास वे लोग रखते थे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे, है ना, क्लर्क, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्लर्क कहते थे। तो नगर में लिपिक का भी चुनाव होता था। और जो जो लिपिक होते थे, वे लोग मुहर पर लिखने का काम करते थे। जो मुहर का निर्माण किया जाता था, उस पर वे लिखने का काम करते थे। और इन्हीं चीज़ों में लिखने का
लिखते रहते थे और जो बच नहीं पाई कही गई है ना यहाँ पे, कि जो भी वहाँ पे, ये एक तरफ से कहा जाए एज्यूम लगाया गया है कि जो लिपिक जो है वो लोग मुहरों पे लिखा करते थे, लेकिन ये भी यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ कहा जा रहा है कि वो जो मुहर है अब हम लोगों के सामने नहीं है। और इसी के अलावा जो मुहर की बात हो रही है, तो इसके अलावा नगरों में कई शिल्पकार भी हुआ करते थे, ठीक है। कई शिल्पकार होते थे जो स्त्री पुरुष दोनों रहते थे शिल्पकार के रूप में, है ना, और जो अपने घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाने का काम करते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से कई उपयोगी वस्तुओं को लाने का भी काम करते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों से किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिलते हैं जिनसे बच्चे खेला करते थे उस वक्त, है ना। ये बातें कही गई है। और यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर में, देखिए ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए ये चित्र क्या हमें बताती है। और यहाँ पे दूसरा चित्र है, ये देखने से पूर्णतः कुआं ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पहला जो ऊपर वाला जो चित्र है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जो ऊपर वाला जो चित्र है वो मोहनजोदाड़ो की एक सड़क का चित्र है और उसमें बना नाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सड़क है और उस पर नाला का भी निर्माण किया गया है, उन चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। और नीचे वाला जो चित्र है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक कुआं का भी निर्माण दिखाया गया है। और अभी जैसे मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे थे लिपिक के बारे में, मुहर का निर्माण करता था, लिखने का काम करता था मुहर पे, तो यहाँ पे आप लोग जो फर्स्ट चित्र देख रहे हैं जिसपे एक फर्स्ट चित्र में जो देख रहे हैं तो वही है एक मुहर, ठीक है। अब मुहर में कुछ एक खास लिपि भी दिखाई दे रहा होगा आप सबों को, चित्रात्मक लिपि इसको कहा जाता है, जिसको अभी तक कोई भी पढ़ा नहीं है। अभी तक कई विद्वान अभी तक लगे हुए हैं कि क्या लिपि है, उसको पढ़ने में क्या है वो चीज़। और खिलौनों का बात यहाँ पे अभी हमने देखा, तो ये मिट्टी के खिलौने हो गए, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसा भी आप लोगों को पता चला कि यहाँ कई शिल्पकार भी थे, कई शिल्पकारों को बारे में यहाँ पे बताया गया है ना, तो ये चीज़ को भी देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो हड़प्पा के जो नगर हैं उस पर कई शिल्पकारों के पुरातत्व अवशेष जो है वो देखने को मिलते हैं। तो वहीं पे पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली है जिसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है ना। ये चीज़ पत्थर बहुत कुछ वहाँ पे उत्खनन के दौरान, हमें अन्वेषण के दौरान, सर्वेक्षण के दौरान पुरातत्वविदों को देखने को मिली है। और साथ ही साथ तांबे, कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ये सब भी प्राप्त हुए हैं सर्वेक्षण के माध्यम। और सोने चांदी से बने गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे सोने चांदी के, है ना। ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई। और साथ ही साथ शुरू में हमने बताया मनके वहाँ से प्राप्त हुए हैं, बाट प्राप्त हुए हैं, फलक प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ जैसे आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, तो पहला जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, गहने हो गए, ये जो है आपका फलक हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे चलिए। ये भी कहा गया है पुस्तक में कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पत्थरों से मुहर भी बनाने का काम करते थे। ये भी कहा गया है। इन आयताकार मुहरों को सामान्यतः जानवरों के चित्र यहाँ पे उत्कीर्ण दिखाई पड़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता काल में लोग काले रंग का डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, है ना। ये चीज़ ब्लैक पोट्रीज जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है।